मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस नए योग सत्र में। एक नई सुबह में हम लोग बैठ जाएंगे अपनी अपनी चेयर पे, कुर्सी पे, हाथ जोड़ करके गहरी सांस लेके उनका उच्चारण और गायत्री मंत्र भरेंगे। गहरी सांस। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। धीरे आंखें खोलेंगे, बैठे रहेंगे अपने स्थान पे, क्योंकि आज हम लोग सारे जो ये योगाभ्यास हैं हम लोग कुर्सी पे बैठ के ही करेंगे। तो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे और शुरू करेंगे आज का अभ्यास। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर, हाथों को पूरा खींचेंगे और जो हमारी कमर में, कंधे में जो खिंचाव आ रहा है इसको महसूस करेंगे, ताकि हमारी जो कमर और पीठ है जो कि स्टिफ हो गई रात में लेट करके, उसको सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर, हाथ कान से लगे हुए सटे हुए, बिल्कुल पूरा खिंचाव करेंगे ताकि हमें जो मसल्स हैं इनको आराम मिले। धीमे धीमे वापस फिर एक बार सांस लेते हुए और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। खिंचाव को लगातार महसूस करेंगे। महसूस करते हुए जब हम करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है। अब फिर एक बार अब करेंगे, हमने जो ताड़ासन करते हैं, त्रियक ताड़ासन जैसे करते हैं बैठे बैठे करेंगे, उसी तरीके से हाथों ऊपर ले जाएंगे, कान से हाथों को लगा रहेगा और धीमे धीमे थोड़ा सा केवल आप टिल्ट करेंगे, केवल कमर पे खिंचाव आ जाए, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम बैठे हुए हैं। और सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। खिंचाव महसूस करिए आपके साइड में, जो हमारा कमर का जो साइड का हिस्सा है उसमें खिंचाव महसूस करिए। जो स्टिफनेस है यहाँ की, जो मसल्स हमारी टाइट हो गई हैं, डेड सी हो गई हैं, जाम हो गई हैं, इन सबको फिर से एक नई जिंदगी मिलेगी वापस। अब हाथों को बाहर करके, हाथों को क्या करना है, ऐसे करके बाहर की तरफ खोलेंगे। बाहर की तरफ खोलते हुए और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हमारी हथेलियां बाहर की तरफ होंगी। और देखिए, कंधे के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके कंधों के लिए बहुत ही आराम मिलेगा, सर्वाइकल में बहुत ही आराम मिलेगा। वापस आएंगे, फिर एक बार सांस लेते हुए पूरे हाथों को सीधा करेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी रुकेंगे, थोड़ा इसको बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचेंगे। वापस एक बार और सांस भरते हुए। ये जो खिंचाव आ रहा है कंधे पे, कमर पे, पीठ पे, खास तौर से कंधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ा सा जब आप ऊपर करेंगे तो थोड़ा पेन भी होगा कंधे पे, लेकिन ये जो पेन है ये हमारे पेन को थोड़ा कम करेगा। अभी थोड़ा कुर्सी पे थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाएं और हाथों को सामने रखें। हाथों को सामने रखें और देखिए क्या करना है इसमें। थोड़ा आगे जब बैठते हैं और हाथों को ऐसे सामने ले जाते हैं और जब इसको फैलाते हैं
तो कमर को अंदर धंसा देते हैं। इस तरीके से पूरा खिंचाव हमारी इस तरीके से कमर हो जाएगी और ऊपर की तरफ हमारे देखेंगे। धीमे धीमे वापस होते हुए थोड़ा सा इसको अंदर गोल मोड़ दीजिए कमर को, फिर थोड़ा सा इसको फिर इस तरीके से बाहर की तरफ निकालिए, पूरा एक्सपेंशन करिए आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकते हैं, और फिर इसको गोल कर लीजिए अपनी पीठ को थोड़ा, सांस लेते हुए फिर एक बार से पीछे जितने हाथ जा सकते हैं कंधों को पीछे खींचेंगे, कमर को अंदर की तरफ धसाएंगे, धीमे धीमे करके वापस ला करके रुकेंगे। अब हम लोग कुछ अपनी गर्दन के लिए, जो कि गर्दन में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, सर्वाइकल है, उसके लिए कुछ हम अभ्यास करेंगे। मगर ध्यान रखें कि जिनके गर्दन में ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल में ज़्यादा दर्द है, वो आगे की तरफ नहीं ज़्यादा झुकाएंगे, बस इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हाथ अपने ऐसे रख लीजिए हाथों, और धीमे धीमे करके सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए, और जिनके सर्वाइकल गर्दन दर्द नहीं है वो लोग नीचे तक ले जाइए, सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, धीमे धीमे आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई ज्यादा खिंचाव नहीं करना है। गर्दन की मसल्स हमारी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इसलिए इसको आराम आराम से ही करेंगे, नहीं तो गर्दन में झटका आ जाएगा। चलिए अब गर्दन को अपनी राइट साइड घुमाएंगे, केवल गर्दन घूमेगी, हमारी बॉडी सीधी रहेगी। जितनी हम पीछे की तरफ गर्दन को ले जा सकते हैं ले जाएंगे, वापस फिर दूसरी तरफ रुकेंगे थोड़ी देर। इसमें जो खिंचाव आया थोड़ा महसूस करिए, मगर ज़्यादा हमें नहीं खींचना है, आराम आराम से, जितना हम आराम से अपनी गर्दन को धीरे धीरे करके लेंगे, इसमें धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर, फिर सांस लेते हुए राइट साइड, और सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, और सांस छोड़ते बीच में, और फिर सांस लेते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड कंधे पर रखेंगे, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए कंधे पर रखेंगे गर्दन को, धीमे धीमे आराम से, जितना हो सके, जितनी हम गर्दन को खिंचाव कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है इस पे दबाव। फिर एक बार, फिर एक बार, अब जो है नीचे गर्दन रहेगी हमारी, सांस लेते हुए पीछे की तरफ गर्दन जाएगी, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएगी। बहुत आराम आराम से घेरा बनाएंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ, धीमे धीमे आराम आराम से, जैसे कोई घड़े के अंदर हमारा सिर पड़ा हुआ है और हम इसमें रोटेट कर रहे हैं। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए आगे।
और जिनको गर्दन में बहुत तकलीफ है, सर्वाइकल पेन है, तो वो क्या करेंगे, पीछे पीछे केवल गर्दन घुमाएंगे। कैसे करना है, इस कंधे से इस कंधे तक पहले यहाँ शुरुआत करेंगे, नॉर्मल पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे पीछे कंधे कंधे घुमाएंगे, आगे की तरफ गर्दन नहीं लाएंगे, चेहरे को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। बहुत ही आरामदायक सर्वाइकल के लिए। बहुत आराम देता है। ये जो पीछे हम कर रहे हैं, इससे जो मसल्स जो हमारी पीछे स्टिफ हो गई हैं, इनको आराम मिलता है। अब थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, हाथों को पीछे बांधेंगे और सिर के पीछे जहाँ चोटी होती है वहां पे रख करके एक दूसरे को प्रेशर देंगे। पूरा प्रेशर, ना सिर पीछे जाएगा ना हाथ आगे जाएगा, बिल्कुल सीधे रहेंगे। सिर पे एक प्रेशर महसूस करेंगे। ये दबाव जो हो रहा है ये हमारी जो मसल्स हैं इनको फ्लेक्सिबल बना रहा है। अब आगे की तरफ रखेंगे, सिर की तरफ हाथ इस तरीके से। बहुत अच्छा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा, फायदेमंद। छोटे छोटे अभ्यास। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा प्रेशर, जितना आप आसानी से कर सकें, मगर ध्यान रखें न सिर पीछे जाएगा, न सिर आगे जाएगा, न हाथ पीछे जाएंगे। फिर एक बार पीछे से खिंचाव, पूरा दबाव दीजिए एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे से लड़ाई करनी है, एक दूसरे को आगे पीछे नहीं आने देना है। फिर इस तरीके से सामने सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। अब थोड़ा जहाँ चश्मे की कमानी रहती है हमारी, वहां पे हमारा हाथ रहेगा, दूसरा हाथ नीचे, इस तरह से प्रेशर डालेंगे, चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस भरते हुए प्रेशर डालेंगे इस पे, जितना आराम से डाल सकें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मगर ध्यान रखें सिर मेरा सीधा रहेगा, हाथ मेरे सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ से सांस भरते हुए प्रेशर महसूस करिए अपने सिर पे, गर्दन पे इसका तनाव आएगा हल्का हल्का। दूसरी तरफ से फिर थोड़ा समय देते हैं तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है। फिर दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ से। बहुत ही अच्छे ये छोटे छोटे व्यायाम हैं जो कि हमें, जो हमारी मांसपेशियां हैं इनको फ्लेक्सिबल रखने में मदद करते हैं। अब हाथों को सामने रखेंगे और हथेलियों को बाहर की तरफ ले जाएंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सामने, फिर बाहर की तरफ पूरा खिंचाव, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। ये कलाइयों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब हथेलियों को सामने रखिए, हथेलियां ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, हाथ बिल्कुल सीधे लटका दीजिए अपनी हथेलियों को, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर। बहुत आराम आराम से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर नीचे। अब एक हाथ से इसको पकड़ेंगे और दूसरे से प्रेशर देंगे, भाई पीछे की तरफ इसको दबाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको आगे की तरफ दबाएंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से 1 2
3 4 5। फिर आगे से 1 2 3 4 5। फिर दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। ये जो हमारे कलाइयाँ हैं इससे मजबूत होंगी। चलिए अब ये अपनी सर्वाइकल के लिए एक और एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज। इसको उंगलियों को हम मोड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं उंगलियां मोड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला। ये सीधे सीधे आपके कंधों पर असर डाल रही हैं। जो आप खिंचाव करेंगे अभी, ये जितना खिंचाव है पूरी नसें पीछे तक जा रही हैं, उंगलियां भी स्वस्थ हो रही हैं, आपकी उंगलियों की भी स्टिफनेस कम हो रही है और पीछे आपका कंधे के पीछे तक ये जो इसकी जाएगी। अब ये अंगूठे को अंदर करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ऐसे घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाथों को ऐसे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों को नीचे रख लीजिए और अपने कंधों को घुमाइए। पहले एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाथों को पीछे बांध दीजिए ऐसे करके, ऊपर तक पहले बांध के रखिए और बहुत आराम से हाथों सिर को सीधा रखना है, हाथों को पीछे चोटी पीछे से खींचना है एक तरफ से, सांस भर के, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। फिर ऊपर हाथ, फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। वापस धीमे धीमे छोटे छोटे अभ्यास जो कि हमें मदद करते हैं अपने शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनको लगातार अच्छा रखने के लिए। फिर थोड़ा कुर्सी के आगे आ जाएंगे और जो लोग कमर का दर्द जिनको नहीं है वो लोग ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि कमर के दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हाथों को ऐसे पीछे बांध लेंगे और पैरों में थोड़ा गैप रहेगा और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे झुक जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। अपने कंधों को पूरा खिंचाव महसूस करिए, हाथों को जितना ऊपर ले जाएंगे कंधों पे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। फिर सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पूरा झुक जाएंगे। बहुत अच्छा व्यायाम कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, बैक मसल्स के लिए। एक बार और सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब
थोड़ा सा साइड मूवमेंट करेंगे अपने कमर का। अपने एक जो बायां हाथ है वो अपनी कुर्सी का जो इधर का पार्ट है इसके पीछे की तरफ रख लेंगे और दाहिने हाथ को यहाँ रखेंगे और पीछे घूमेंगे। कमर को सीधा रखते हुए पीछे घूमेंगे जितना घूम सकते हैं। सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, पूरा खिंचाव महसूस करिए कमर पे, गर्दन पे। बहुत अच्छा ये इसका मसाज हो रही है। अभी बाएं हाथ को दाहिने पैर पर रखेंगे और दूसरा हाथ पीछे की तरफ कुर्सी की तरफ जहाँ हमारा एंड हो रहा है वहाँ रखेंगे और पीछे की तरफ घूमेंगे। ध्यान रखेंगे कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी हो और पीछे की तरफ जितना हम खिंचाव दे सकते हैं देंगे। वापस फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से फिर लेफ्ट पैर पे राइट हाथ को रखा और इस हाथ को दूसरी तरफ कुर्सी पर टिका दिया और पीछे की तरफ खिंचाव करा। रुकेंगे थोड़ी देर सांस छोड़ के, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, बल्कि धीमे धीमे वापस आएंगे। फिर लेफ्ट हाथ को राइट पैर पे रखेंगे और पीछे की तरफ फिर घूमेंगे। जो हमें कमर में जो खिंचाव आ रहा है, पीठ में जो खिंचाव आ रहा है, अपनी गर्दन में जो खिंचाव आ रहा है, वो महसूस करेंगे कि हमें ये इसमें जो दर्द है इनको बाहर निकालना है। फिर दूसरी तरफ उसी तरीके से राइट हाथ को लेफ्ट पैर पे रख करके बाएं तरफ घूमेंगे पूरा। फिर लेफ्ट हैंड को राइट पैर पे रखेंगे और इस तरीके से पूरा पीछे घूम जाएंगे। इसी थोड़ा और अच्छी तरीके से करेंगे। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख दीजिए और बायां हाथ दाहिने पैर पे रखिए और कुर्सी पे दाहिना हाथ अपना यहाँ पे रहेगा पीछे की तरफ और हम पीछे घूमेंगे और उसको थोड़ा प्रेशर देंगे। ऐसे उसको पूरा प्रेशर देंगे और पीछे की तरफ घूमेंगे और थोड़ा सा हम अपनी जो कमर है उसको एक थोड़ा सा और मसाज दे रहे हैं। ये हमें थोड़ा डायबिटीज में भी मदद करेगा। ये जो छोटा सा व्यायाम है, ये जो हम पीछे घूम रहे हैं, ये हमें डायबिटीज में भी मदद करेगा। फिर अब बाएं पैर को दाएं पैर पर रखा, दाहिना हाथ बाएं पैर पर रखा और बाएं हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को इधर कुर्सी पर टिकाते हुए इसको पीछे प्रेशर देते हुए और अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अभी फिर अब हम इस तरह के बाएं पैर पे दाहिना पैर रखेंगे और दाहिने पैर पे बाएं पैर रखेंगे और पीछे घूमेंगे। पूरा खिंचाव, वापस। फिर एक बार दाहिने पैर पे बायां पैर और पीछे घूमेंगे क्रॉस करके। इसको थोड़ा प्रेशर देंगे ताकि कमर पे अच्छा दबाव आए। धीमे धीमे वापस। यहीं पर हम मंडूक आसन जो हम लोग बैठ के लगाते हैं वो लगाएंगे डायबिटीज के लिए, उसी तरीके से हम जैसे करते हैं। और ये अपना जो अंगूठा है उसका बाहर का पोर्शन नोक बाहर की तरफ रहेगी और इस तरीके से अपने दोनों मुट्ठियों को इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर नाभि के आसपास और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। बैलेंस करते हुए जितना अपने शरीर को झुका सकते हैं। कमर दर्द वाले इसको नहीं कर पाएंगे। सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए। जिनके सर्वाइकल पेन है वो थोड़ा सामने देखें, वो गर्दन को नहीं झुकाएं और बाकी लोग गर्दन को झुका सकते हैं। धीमे धीमे वापस। अब बाएं हाथ को नाभि पे रखेंगे, हथेली को, और दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट दबाते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे।
पेट में दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। इसमें भी जो सर्वाइकल वाले हैं वो ऐसे सामने देखेंगे और पेट पे दबाव बना रहेगा। सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, पूरा खिंचाव। जो पेट पे जो नाभि के आसपास थोड़ी धड़कन महसूस हो रही है उसको महसूस करिए ताकि हमारा पैनक्रियास एक्टिवेट रहे। जिसके शुगर है उसके लिए लाभदायक है, जिसके नहीं है वो आगे ना हो। इसके लिए हमें ये अभ्यास करने हैं। अब थोड़ा अपने पंजों के लिए, इनको पंजों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला लीजिए, थोड़ा सा हल्के हल्के आराम आराम से झूला झुला लीजिए। ये हमारे घुटनों को थोड़ा टाइट हो गए हैं बैठे बैठे, इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है। थोड़ा ऐसे ऐसे करके हिला लीजिए। आप दोनों पैरों को सामने रखिए और उंगलियों को आगे पीछे करिए। ये हमारी उंगलियां जो हम जब ऐसे करते हैं तो हमारी यहाँ की मसल्स भी खिंचती हैं। पंजों को आगे पीछे करेंगे और पहले पैर को उठाएंगे और पंजा बाहर की तरफ करेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को अंदर करेंगे और इस पे अपने घुटनों पे पूरा प्रेशर महसूस करेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे इस तरह, पहले पंजा बाहर, फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को अंदर, घुटने पे अपना पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। घुटने की मसल्स को ठीक करना है। वापस अब दोनों पैरों से उठाएंगे, पहले पंजा बाहर, फिर पंजा अंदर करते हुए खिंचाव महसूस करिए। अपने साइड में यहाँ पे हाथ रोक लीजिए, पीछे बैक का सपोर्ट दे लीजिए ताकि गिरे नहीं। घुटने के लिए करना है ये, बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ये अपने लिए घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा ये व्यायाम है। और अब इसकी हम साइकिल चलाएंगे, यहाँ पे हाथ रख लेंगे और इसको घुटनों को थोड़ा और व्यायाम देंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7, आराम आराम से 6 5 4 3 2 1। अब दूसरे पैर से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जो लोग कर सकते हैं अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर पे ऐसे रख दें घुटने के ऊपर और इसको थोड़ा सा दबाव दें। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए इसको ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए इसको नीचे रखें। सांस लेते हुए ऊपर दबाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको दबाव देंगे। ये कमर का हिस्सा, इसके लिए थोड़ा सा पेल्विक रीजन के लिए, फिर ये ऊपर। अब इसको घुमाएंगे यहाँ से, अपने पंजों को पकड़ करके घुमाएं या ऐसे घुमाएं, जैसे भी घुमा सकते हैं। इसको हमें पहले एक तरफ से घुमाना है अपने हील के लिए, पंजों के लिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अब दूसरे पैर को रखेंगे और इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। थोड़ा तकलीफ होगी, धीमे धीमे करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, हल्के हल्के आराम आराम से, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। और अब थोड़ा सा पंजों को घुमाएंगे बाहर निकाल करके। 1 2 3 4 5 6
7, 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे ही करना है, लेकिन जिनको कमर में तकलीफ ज़्यादा है और जो लोग नहीं कर सकते वो नहीं करें, वो अपना प्राणायाम वगैरह करते रहें। सूर्य नमस्कार वही लोग करें जिनको कमर में तकलीफ, गर्दन तकलीफ नहीं हो, वही लोग करें। पैरों में थोड़ा गैप रहेगा हमारे, इस तरीके से। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारी प्रणाम मुद्रा रहेगी। फिर सांस लेते हुए पंखुड़ी की तरह अपने हाथों को खोलते हुए पीछे ले जाएंगे हस्तोत्तानासन में। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में हमारे हाथ जाएंगे, या साइड में कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि सिर अच्छी तरीके से अंदर चला जाए, पूरा पेट दब जाएगा। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को उठा के कुर्सी पर रखेंगे और पीछे की तरफ खिंचाव करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए फिर एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए, और वापस प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। फिर एक बार अब इस तरह से दूसरी तरफ से करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम मुद्रा, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे हाथ दोनों, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों के पास में हाथ आ जाएंगे। सिर को पूरा झुका देंगे नीचे। सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को ऊपर रखेंगे और इसको दबा करके सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। फिर इसको नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए, और वापस प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। फिर एक बार करेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापस प्रणाम। फिर एक बार 1, 2, 3, 4, 5। पूरा खिंचाव महसूस करिए। नीचे पैर और हाथों को ऊपर, और वापस प्रणाम। ये बैठे बैठे सूर्य नमस्कार के इसमें कुछ पार्ट हमने कर लिए। इसमें हमने पर्वत आसन जो हम बैठ खड़े होकर करते हैं वो नहीं कर पाए, और साष्टांग आसन नहीं कर पाए। बाकी सारे आसनों का अभ्यास के अंदर संग हो जाता है, तो काफ़ी कुछ इससे हमें मदद मिल जाती है। अब हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा खड़े होंगे अपने स्थान पे, और इस तरीके से अपने स्थान पे ऐसे खड़े होंगे, हाथ सामने रहेंगे और पूरा सीधे हो जाएंगे, हाथ सीधे रहेंगे। फिर वापस बैठ जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर खड़े हो जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ा कमर का मूवमेंट। फिर एक बार, फिर वापस, फिर एक बार, वापस एक बार और, वापस। अब
अपने शरीर को थोड़ा आराम देंगे। हाथ यहाँ साइड में ऐसे कुर्सी पे रख लीजिए और शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, ताकि जो खिंचाव तनाव आया है उससे थोड़ी सी हमारी जो शरीर में कोई तकलीफ हुई है उसको आराम मिल जाए। सांसें जैसे चल रही है चलने दीजिए। धीरे धीरे करके हमारी सांसें नॉर्मल होंगी, हमारी हार्ट की धड़कन भी नॉर्मल हो रही है। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे। अब शुरू करेंगे अपने हम प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अंदर से फिट रखते हैं। प्राणायाम का सबसे जो बड़ा काम है, हमारे अंदर वात कफ पित्त 3 तरह के दोष होते हैं। इनको दोष बोलते हैं। दोष इसलिए बोलते हैं कि ये जब बढ़ जाते हैं तो हमें नुकसान करते हैं, लेकिन इन तीनों का होना भी जरूरी है। वात माने वायु, अगर वायु हमारे अंदर शरीर में नहीं होगी, पहले सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो हम सांस के लिए इम्पोर्टेंट है वायु। फिर वायु के माध्यम से ही हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन भी उसी से हो रहा है, और जो खाने का जो मूवमेंट है, हर चीज़ जो मूवमेंट पेट के अंदर हो रहा है वो वायु से हो रहा है। तो एक अगर सही तरीके से वायु बनी हुई है तो कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा होने पे ये गैस की तरह से परेशान करती है, इसलिए ये जो प्राणायाम करते हैं उससे इसमें आराम मिलता है। कफ भी जो है, हम कहते हैं भाई कफ हो गया है, लेकिन कफ भी जरूरी है। कफ नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो नहीं होगी। हर जगह ये जो हम आराम से पैर मूव कर ले रहे हैं, ये सब कफ है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए इसको भी हमें बैलेंस रखना है। और बात कफ हो गया, और पित्त जो है यानी एसिड समझ लीजिए। तो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी कब होती है? जब हमारा ये एसिड बढ़ जाता है या सही उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो ये पेट में भोजन का पचाने का काम जो है वो पित्त ही करता है। जब हमारे जठराग्नि हमारी यानी भूख लगना शुरू होती है तो उस समय पित्त बनना शुरू हो जाता है। तो खाना जब अंदर पहुंचता है तो उसको पचाने में बहुत मदद करता है। ये वात पित्त कफ के बारे में अपनी मीना जी से हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको और डिटेल में बताएंगी, बहुत अच्छे से समझाएंगी। उनको बहुत अच्छा इसके बारे में अनुभव है, ज्ञान है। हमने थोड़ा सा आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर में ज़रूरी भी हैं, इनका एक्सेस होना भी ठीक नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस रखने के लिए हम ये सारे तरीके के प्राणायाम करते हैं ताकि ये बैलेंस बना रहे। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ मुद्राएं हमने जैसे बताते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। मन को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है, हमारी मेमोरी पावर के लिए, हमारे कहा जाए कि मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए, नींद के लिए, बीपी को ठीक रखने के लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। कुछ ना हो तो ज्ञान मुद्रा को लगा लीजिए और गहरी सांसें लेंगे, लंग्स तक भरेंगे, साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। किसी में कोई आवाज़ नहीं होगी, चेहरा सीधा रहेगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स होंगे, और गहरी सांस नाक से लेंगे, लंग्स में पूरा भरेंगे और फिर पूरा खाली करेंगे, फिर भरेंगे, पूरी गहरी सांस लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों में कोई आवाज नहीं है, केवल हम गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस तरह से कोई भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
बीमार से बीमार व्यक्ति भी इसको आराम से गहरी सांस ले करके गहरी सांस छोड़ सकता है। अपने लंग्स को मजबूती देना है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखना है। खांसी जुकाम और जो आपका जो सिर में जो भारीपन है या कहा जाए माइग्रेन है, उस सब को रिलीफ मिलेगा, अस्थमा को रिलीफ मिलेगा अगर हम इसको आराम आराम से गहरी सांसें लेंगे। साइनस में भी बहुत हेल्प करेगा ये भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान रखें, बहुत आराम से बिना आवाज के सांस लेनी है, पूरी गहरी सांस, लंबी सांस। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। महसूस करिए अपनी सांसों को, कहाँ कहाँ ये सांसें जा रही हैं, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे गले से होती हुई जा रही हैं, गले को अफेक्ट कर रही हैं। नाक से जब सांस ले रहे हैं तो ये नॉस्ट्रिल की जो परतें हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं। नाक से ले जाते हुए, गले से लेते हुए लंग्स तक पूरा इफेक्ट आ रहा है, और इन सारे इफेक्ट से हमारा ब्रेन शांत हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल हमारा खूब अच्छा बढ़ रहा है। इसमें 10 गुना 20 गुना हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लेते हैं शरीर में भस्त्रिका प्राणायाम अच्छी तरह करने से। वात कफ पित्त बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है इससे। जो लोग तेजी से कर सकते हैं तेजी से करें, मगर ध्यान रखें सांसों को पूरा गहरा लेना है, छोड़ना है। बाकी जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको अभी शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करने देनी है, उनको ऐसे ही धीमे धीमे गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आंखें बंद करके अपने प्रभु का नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, अंदर ही अंदर एक ओम का जाप करते हुए सांसें गहरी लेना और छोड़ना। प्रभु की याद में डूब करके बहुत अच्छी तरीके से अब अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में भी इसको आराम से करना है। ध्यान रखेंगे कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो लास्ट 6 मंथ में, हर्निया है तो उसको नहीं करेंगे, पीरियड प्रेगनेंसी द्वारा नहीं करेंगे। बाकी कर सकते हैं स्लो धीमी स्पीड से। जिनको कि हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट कमज़ोर है, वो लोग सब धीमे धीमे करें। धीमे धीमे कोई भी कर सकता है एक्सेप्ट जो हमने परहेज बताए हैं। नाक से सांस को फेंकना है बाहर, कमर गर्दन सीधी रखनी है, चेहरे पे एक मुस्कान बना के रखनी है। जब हम नाक से सांस फेंकेंगे मुंह बंद रहेगा और हमारा नीचे से मूल बंद लगेगा। हर एक बार जब हम सांस बाहर फेंकेंगे मूल बंद लग जाएगा। मूल बंद लगने का मतलब ये है कि अपने हम लेटरिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे, लोअर एब्डोमेन भी ऊपर की तरफ खींचेंगे तो मूल बंद लग जाएगा। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं अपने आप मूल बंद लगेगा, खुलेगा। हमारा ध्यान केवल सांसों को बाहर फेंकने में देना है। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। केवल हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पे, चेहरे पे पूरी मुस्कान के संग, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। हाई बीपी वाले, अस्थमा वाले, माइग्रेन वाले इसको 2 सेकंड में ही स्ट्रोक करेंगे, धीमे धीमे करेंगे।
कपालभाति से हमारा पेट स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, हमारा जो है मोटापा कम होता है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि हमारा लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, यूट्रस सभी ये इससे इसको व्यायाम मिलता है कपालभाति से। महसूस करिए जितनी सांसें हम बाहर फेंक रहे हैं, हर सांस के संग अपने तन और मन की सारी तकलीफें हम बाहर फेंक रहे हैं। और अगर थक जाए बीच में तो एक दो गहरी सांसें ले लें, धीमे धीमे करके फिर शुरू करें इसको 5-5 मिनट के गैप पे, 10-10 मिनट के गैप पे, 15 मिनट हर एक को करना है। हमारी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो रही होगी तो धीरे धीरे खुलने लगेगी, और अगर नहीं है तो आगे ब्लॉकेज नहीं होगी इस कपालभाति प्राणायाम को लगातार करने से। पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पे। ध्यान रखें कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। लास्ट 60 स्ट्रोक। रिलैक्स। अगला हम प्राणायाम करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में हमें सांस को अंदर लेकर के मूल द्वार को खींचना है, मूल द्वार को बंद करना है, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने नेक को लॉक करेंगे। सांस को भर करके सांस को अंदर ही रखेंगे, मूल बंद और जालंधर बंद। मूल बंद माने नीचे और जालंधर बंद यहाँ ऊपर गले में। जब सांस छोड़ने का मन हो धीरे धीरे दोनों बंद खोलेंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, फिर एक बार सांस भरते हुए अश्वनी मुद्रा से नाभि के नीचे से जितनी दिक्कतें हैं उन सबको उसमें आराम मिलता है, और जो हम ये चिन लॉक करते हैं इससे थायराइड हमारा ठीक होता है। बहुत ही फायदेमंद मुद्रा है। अब
हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, अपनी आवाज़ को मधुर बनाए रखने के लिए, स्नोरिंग को रोकने के लिए, खराटों को रोकने के लिए। पहले सांस को बाहर करेंगे, फिर सांस को गले में घर्षण करते हुए भरेंगे, मुंह बंद रहेगा। फिर चिन लॉक कर देंगे जिनके सर्वाइकल नहीं है। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अपने अंगूठे रख के लेफ्ट से सांस को निकाल देंगे। फिर एक बार खराटे लेते हुए सांसों को भरेंगे अंदर। एक बार और। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें राइट नॉस्ट्रिल पे अपने इंडेक्स फिंगर को पहले अंगूठे से दबाते हुए और राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रख लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे, बिना आवाज के धीमे धीमे भरेंगे। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की दोनों उंगलियों से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। फिर दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। और लेफ्ट से निकालेंगे। इसी क्रम में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी जो सांस है वो पूरी तरीके से जब अंदर पूरी गहरी जाती है एक एक नॉस्ट्रिल से, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरह से उसको नियमित करती है। अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारा जो हाई बीपी है वो कंट्रोल होता है साथ साथ। और जो ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो हमारी सारी नस नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में हैं उन तक ब्लड पहुँचता है, तो उनका परिशोधन होता है, प्योरीफिकेशन होता है। तो जो हमारे कहा जाए कि दर्द हैं, सब तरीके के तकलीफ़ें हैं शरीर में, कहीं पर भी कोई गांठ है शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे से डिज़ोल्व होने लग जाती है। क्योंकि डेड सेल या तो डेड नहीं होते हैं या वो एक्टिवेट रहते हैं, या अगर जो डेड होते हैं तो दूसरे जो सेल हैं वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। माइग्रेन वालों के लिए, अस्थमा वालों के लिए, और हमारे जो सीनियर्स हैं जिनको पार्किंसन है, डिमेंशिया है और भूलने की बीमारी है या मेमोरी वीक हो गई है, बहुत मदद करता है। हमारे ब्रेन को शांत करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छी नींद आती है।
मन में जो निगेटिव विचार आ रहे हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। इनको रात में नींद आने में दिक्कत है, वो रात में सोते समय इस तरीके से लेटे लेटे बिस्तर पर अनुलोम प्राणायाम करें, बहुत अच्छी नींद आएगी। आंखें बंद करके आराम आराम से गहरी सांस ले करके बिना आवाज किए, कोई भी कर सकता है अनुलोम प्राणायाम, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी ध्यान जो तीनों प्राणायाम करते हैं, ये भी हमारी मन की शांति के लिए और हमारे बीपी को अच्छे रखने के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां नीचे अपने नाक के पास में गाल पे हो जाएंगी और अंगूठे से अपने कान के ढक्कन को बंद करेंगे और सांस भरेंगे। 3 बार करेंगे अंदर ही अंदर, मुंह बंद करके भंवरे की आवाज। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे वापस घुटने पे आ जाएंगे और 3 बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे। बहुत मधुर ध्वनि में, बहुत धीमे धीमे भरेंगे गहरी सांस। फिर एक बार गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे। सांसों की गति, सांसों की स्पीड बहुत कम कर देंगे, सांसों से कोई आवाज़ नहीं आएगी। 1 मिनट में 3-4 सांसें धीमे धीमे करके लेनी और छोड़नी है। सांसों का हमें एहसास नहीं हो, इतनी धीमी सांसें। अपने प्रभु को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को रगड़ेंगे करके और रगड़ करके अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखें उसी में खोलेंगे, बंद करेंगे, बाएं घुमाएंगे, दाएं घुमाएंगे और चेहरे की मसाज करके आंखों को खोलेंगे। अब हम बजाएंगे ताली,
पूरे हाथ खोल के जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 30 और लाल लाल हथेलियों को अपने कंधों में, कमर में जहाँ दर्द है वहाँ लगा लीजिए और करेंगे हास्यासन पूरी तरह से खुल करके। चलिए सारे दुख तकलीफ सबको दूर कर देना है। चलिए बैठेंगे, एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।